जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी की एनसीईआरटी की नई पुस्तक मल्हार के पाठ 6 के प्रश्न उत्तरों गतिविधियों को हल करेंगे। पाठ का नाम है मेरी माँ। आपको यहाँ पर सभी प्रश्न उत्तरों गतिविधियाँ लिखित रूप से मिलेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं पाठ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा यानी स्टार बनाइए। पहला दिया गया है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, भारत माता के साथ रहने की। दूसरा, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की। तीसरा, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। चौथा, भूगोल, विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो कौन सा उत्तर है सबसे सटीक उत्तर है? अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। दूसरा देखें, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देश की सेवा करें, कभी किसी के प्राण न लेना, कभी किसी से छल न करना, सदा सच बोलना। जो सबसे सटीक उत्तर है, कभी किसी के प्राण न लेना। उनकी माँ ने उनसे यह वचन लिया था। अगला प्रश्न देखिए, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए। आपने यही उत्तर क्यों चुने? तो आप उत्तर लिखेंगे, इसका जवाब इस तरह से देंगे। पहले प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, जहाँ बिस्मिल कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वे अपनी माँ की सेवा कर सके, लेकिन यह इच्छा उनकी पूरी होती नहीं दिखाई देती। दूसरे प्रश्न का उत्तर इसलिए चुना क्योंकि उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि वह किसी की प्राण हानि न हो, यानी वह किसी की प्राण न ले। कौन? बिस्मिल, कि उनके द्वारा किसी की हत्या न की जाए। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में आपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। पहला प्रश्न पंक्ति है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। ये बिस्मिल ने कहा है। तो इसमें क्या अर्थ निकल के आ रहा है इसका अर्थ ये होगा बेटा, उत्तर देखें। बिस्मिल की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो अपनी माँ को बहुत मानते थे, अपनी माँ पर बहुत विश्वास करते थे। जो भी सीखा था उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा था। बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी माँ से ही प्राप्त हुआ। जीवन में क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और दूसरों को सहयोग और किनसे यह शिक्षा किसने दी? उनकी माँ से। यह प्रेरणा किससे मिली? उनकी माँ से। बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया था। यह जज्बा देशभक्ति का उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा था। खा देखे, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। बिस्मिल ने अपनी माँ को जो प्रतिज्ञा दी थी, यानी कि वचन दिया था, उन्हें अपने जीवन में 1-2 बार उसको भंग किया, मतलब तोड़ा। ठीक है, तो वो कौन सी प्रतिज्ञा थी? कि कभी किसी के प्राण मत हरना, प्राण मत लेना या प्राण हानि मत करना। तो आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे। माता जी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी प्राणदंड न मिले, कि कुछ भी हो जाए, किसी को प्राण हानि नहीं होनी चाहिए तुम्हारे हाथों के द्वारा। ठीक है, आगे। बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राणदंड देने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु माँ ने वादा लिया था कि वो प्राणदंड के रूप में बदला नहीं लेंगे, कुछ और तरीका निकालें, लेकिन किसी के प्राण नहीं लेंगे। अब यहाँ देखो, मिलकर करें मिलान। यहाँ पर मिलान करना है। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आप इससे इस तरह से मिलान करेंगे। ठीक है बेटे, 4 पॉइंट हैं। शब्द, एक तरफ शब्द हैं, एक है अर्थ और संदर्भ। देवनागरी एक लिपि है, तो ये भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती है। तो पहले का क्या हुआ? 4। आपको पहला 4 से मिलाएंगे। दूसरा आर्य समाज, आर्य समाज यानी कि तीसरा ना
दूसरे को तीसरे से मिलाएंगे। आर्य समाज यानी कि महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। मेजिनी, मेजिनी तीसरे को दूसरे से मिलाएंगे। मेजिनी यानी कि इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। और फोर्थ का यानी कि 4 का पहला, गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आप इस तरह से इनका मिलान करेंगे। आगे देखिए, सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, बिस्मिल की माता जी जब ब्याह कर आई, जब उनकी शादी हुई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। जब बिस्मिल की माता जी की शादी हुई थी उनकी आयु काफ़ी कम थी। तो ठीक है। का फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे डाला? फिर भी इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने परिवार के अनुकूल अपने आप को कैसे डाला? उत्तर है कि बिस्मिल की माता जी ने अपनी दादी जी से गृह कार्य की शिक्षा लिखी। कि उन्होंने, उनकी दादी जी ने, बिस्मिल की दादी ने यानी कि बिस्मिल की माँ की सास ने उनकी मदद की थी, उन्हें घर कार्य सिखाया था, गृह कार्य की शिक्षा ली थी। थोड़े दिनों में उन्होंने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी, यानी भोजन भी बनाने लगी और कामकाज भी करने लगी। यह शिक्षा उन्होंने बिस्मिल जी की दादी से प्राप्त की थी। आगे देखो खा, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? यानी कि बिस्मिल जी की माता जी ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने आप को कैसे शिक्षित किया, कैसे पढ़ाया? तो उत्तर है पहला, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित किया। उन्होंने दृढ़ इच्छा थी कि वह भी पढ़ सकती है, तो उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया। उसमें शिक्षित होने में उन्होंने मदद ली। किसकी मदद ली? मोहल्ले की शिक्षित सखी सहेलियों से, जो सहेलियाँ थी पढ़ी लिखी, उन्होंने उनसे अक्षर ज्ञान सीखा, यानी अक्षर बोध का ज्ञान लिया। घर का काम करने के बाद बचे समय में पढ़ना लिखना करती थी। कौन? बिस्मिल जी की माताजी। परिश्रम से थोड़े दिनों में ही देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। जब उन्होंने पढ़ना सीख लिया तो वो देवनागरी यानी कि हिंदी की पुस्तकों को पढ़ने लगी। आगे, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? उत्तर है बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भी सिखाया उन्होंने अपने पुत्र को, बढ़मत यानी कि बिस्मिल को बड़ा साहसी बनाया, क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा दी। उन्होंने जीवन के हर एक कदम पर अपने सुपुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया, उनका साथ दिया। छोटी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल जी साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चल पड़े। जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। किस पर? बिस्मिल पर। बिस्मिल की माताजी को अपने पुत्र पर बहुत बड़ा गर्व था। संकट में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया, यानी कि अपने पुत्र यानी बिस्मिल को अधीर नहीं होने दिया। कितना भी मुसीबत आ गई उन्होंने उसका हर वक्त साथ दिया, प्रोत्साहित किया। आगे देखो, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे? कि जो आज से कई साल पहले भी जो बिस्मिल की माँ थी वो शिक्षा के महत्व को जानती थी। कैसे? पाठ के माध्यम से बताइए। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, जिसमें बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में बताया है। इसका उत्तर, बालक बिस्मिल से प्रेम, साहस और दृढ़ता के भाव उनकी माँ ने ही भरे थे। जो भी सीखा था बिस्मिल ने अपनी माँ से ही सीखा था। कम उम्र में ही विवाह हो जाने के बाद भी उनकी माता यानी कि बिस्मिल जी की माता अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित करती है। कुछ वर्षों बाद उन्होंने बिस्मिल को उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। अपनी शिक्षा और वाणी से बिस्मिल के जीवन मूल्यों में सुधार किया, क्रांतिकारी बनाने में प्रोत्साहित किया। माँ के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि रामप्रसाद बिस्मिल धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके और देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अथवा बिस्मिल की माँ ने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा और अपनी बेटियों को भी शिक्षा दी। वे बिस्मिल के विवाह को टालकर शिक्षा को प्राथमिकता देती थी और इसलिए वो शिक्षा के महत्व को समझती थी।
हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्रता और उदार विचारों वाली महिला थी? तो उत्तर ये होगा, बिस्मिल की माँ उन्हें देश सेवा और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती थी। किसको? बिस्मिल को। वे स्वयं भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास करती थी और अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलवाना चाहती थी। वे शिक्षा के महत्व को समझती थी। वे बिस्मिल के विचारों का समर्थन करती थी, भले इसके लिए उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों से नाराज़गी झेलनी पड़ी। वो अपने पुत्र का साथ देती थी। आत्मकथा की रचना। यह पाठ रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी कि अपनी कथा, जो लेखक स्वयं लिखता है। और अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। ठीक है, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। तो इस पाठ में से निम्नलिखित पंक्तियाँ निकालेंगे जो इस प्रकार हैं। आत्मकथा की रचना के लिए पाठ से पंक्तियाँ चुनना, जिसमें मेरी माताजी देवी हैं, मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया है मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का परिणाम है। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। ये 3 पंक्तियां हैं। चौथी पंक्ति इस तरह है, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। ये चारों पंक्तियां लेखक के स्वयं द्वारा कही गई हैं। ठीक है, आगे देखो। अपनी समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। जो भी आपने इनके अलावा भी और पंक्तियां आपने निकाली है पाठ में से, तो उनकी सूची बनानी है और अपने कक्षा समूह में क्या करना है, उनको साझा करना है। बच्चों आपने जो भी सूची बनाई है आप कक्षा में साझा करें, अपने सहपाठियों के साथ इस पर चर्चा करें। जिस तरह की सूची ऊपर दी गई थी उसी तरह से की सूची, और इसमें अपने अध्यापक की सहायता से विद्यार्थीगण इस गतिविधि को पूरा करेंगे, यानी कि आप साझा करेंगे, जिससे ये गतिविधि पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से सब प्रयोग तरह तरह के किस तरह के माता जी ने उनसे अक्षर बोध यानी अक्षर ज्ञान करती थी। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता है उसमें पढ़ना लिखना करती है। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। प्रश्न है, हम लेखन में सबको मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिसमें समय स्याही कागज आदि की बचत होती है। संप्रेषीकरण मानव का स्वभाव भी है, छोटे रूप में लिखना। संक्षेपीकरण मतलब छोटे रूप में लिखना। इस पाठ में से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए जो संक्षेप में लिखे गए हैं। इस पाठ में से निम्न शब्द निकले हैं, डांट फटकार, कामकाज, उठना बैठना, अंदर बाहर, देश सेवा, पालन पोषण। ठीक है, आगे देखो पाठ से आगे आपकी बात। इसमें क्या है, रामप्रसाद बिस्मिल के मित्रों का नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो रामप्रसाद बिस्मिल के कौन कौन से मित्र थे, उन्होंने किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी दी। तो यहाँ पर इस प्रकार उत्तर है, आप उस पर चर्चा करेंगे क्लास में। रामप्रसाद बिस्मिल के कुछ प्रसिद्ध मित्र थे। पहला अशफाक उल्ला खां, जो काकोरी षड्यंत्र में उनके साथी थे, एक क्रांतिकारी गतिविधियों में उनका सहयोग देते थे। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य और साथी क्रांतिकारी थे। और भगत सिंह युवा क्रांतिकारी, बिस्मिल से प्रेरित। राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी षड्यंत्र के साथी। रोशन सिंह काकोरी कांड के क्रांतिकारी साथी, जिन्हें बाद में फांसी हुई। तो और भी साथी हैं, आप अपने इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, शिक्षक की मदद ले सकते हैं। ठीक है, और इनके बारे में आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कक्षा में। आगे देखो बच्चों, खा नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए आपकी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोजन पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से हैं। आप इस तरह के प्रश्न लेंगे। उदाहरण के तौर पर, पहले आपका जन्म कहाँ हुआ, कोई बोलेगा दिल्ली।
ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन के, आपकी प्रिय पुस्तक क्या है, कोई भी आपने जो पढ़ी हो, जो जिस वक्त से आप पसंद कर रहे हैं बोल सकते हैं, कोई भी पुस्तक ले सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद की गोदान, ठीक है। और आप कहाँ पर घूमना पसंद करते हैं, मतलब कि पहाड़ों पर, ठीक। आपकी प्रिय जगह कौन सी है, तो आप बता देंगे कौन सी भी प्रिय जगह है, कि दिल्ली है या जो भी जगह प्रिय है वो उसका नाम। तो आप क्या काम करना पसंद करते हैं, जो भी काम करते हैं, कि क्रिकेट खेलना पसंद है, जो भी पसंद है, इस तरह के आप उत्तर प्रश्न बनाएंगे, उस तरह के उत्तर आप लिखेंगे। आगे देखो, पुस्तकालय या इंटरनेट से। आप पुस्तकालय से रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोज कर पढ़िए, यानी कि तो आप पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल से प्रेरित उनकी जो आत्मकथा है उसे पढ़ेंगे। देशभक्ति से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साथ साझा कीजिए। तो आप इस तरह से देख सकते, रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का नाम जो है वह निज जीवन की एक छटा। अन्य देशभक्तों की आत्मकथाएं या जीवनी इस प्रकार हैं: मेरे संस्मरण भगत सिंह, आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू, ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। और सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी। आगे देखो, शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं, अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है, हाँ तो क्या। तो आप लिखेंगे, बताएंगे कि माँ को किस नाम से पुकारा जाता है और माँ के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में माँ को अलग अलग शब्दों के या अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, हिंदी में माँ बोला जाता है, अंग्रेजी में मदर या मॉम बोलते हैं, संस्कृत में मातृ या जननी कहते हैं, बंगाली में माँ कहते हैं, तमिल में आई कहते हैं, पंजाबी में माँ बोलते हैं, गुजराती में बा बोलते हैं, कश्मीरी में मौज बोलते हैं, उड़िया में आई बोलते हैं, और तेलुगु में अम्मा बोलते हैं, मलयालम में अम्मा बोलते हैं। आपके क्षेत्र में जो भी बोलते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए, अधिकांश शब्दों में माँ ध्वनि की समानता दिखाई देती है। आज की पहेली क्या है, यदि यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। जो ये वर्ग पहेली है उसमें कितने विशेषण है, 12, ठीक है। उन्हें छांट कर लिखेंगे। तो वो विशेषण इस प्रकार होंगे। पहला मंगलमय, कौन सा, ये वाला मंगलमय। दूसरा प्रत्येक, तीसरा मनोहर, चौथा छोटी, पांचवा बड़ा, छठा खूब, सातवां 11, आठवां धार्मिक, 9वां दुख भरी, 10वां साधारण, 11वां महान, 12वां स्वाधीन। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी लिखे हुए हैं सब 12 शब्द, इस तरह आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, झरोखों से कविता है। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो, अज्ञान की निशा में दुख भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभाव उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी तमन्ना ही आनंद का विषय हो, वह भक्ति देखी बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति देखी दुख में कायर न यह हृदय हो। ये रामप्रसाद बिस्मिल की
कविता हैं जो उन्होंने खुद लिखी है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यह कविता देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त करती है। कवि मातृभूमि की जय और विजय की कामना करता है। यह चाहता है कि मातृभूमि का प्रकाश अज्ञान और दुख से दूर करे। कवि प्रार्थना करता है कि वह सुख में मातृभूमि को न भूले और दुख में कायर न हो। खोजबीन में देखेंगे, माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। पाठ पर आधारित गतिविधियों को छात्र छात्राएं मिलकर अपने शिक्षकों की सहायता से पूर्ण करें। उत्तर इस प्रकार होगा। माँ से संबंधित 5 रचनाएं, जैसे माँ किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद की कहानी। माँ क्या है कहानी, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। और है मेरी माँ, सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। माँ का आंचल, शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। और माँ की याद, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। बेटा आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।